तो आज का 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कहता है निम्नलिखित में से किसमें छिद्र रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो आपका बच्चे लोग गार्ड कोशिका में रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो आपका लाल रंग का जो होता है सबसे ज़्यादा आपका प्रभावी होता है। स्टर्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो आपका आयोडीन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन देखिएगा ए, ऑप्शन सी में आपका है क्या है, ए और बी ऑप्शन में है। तो आपका क्या कहता है, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। तो रंध्र मुख्यतः पाई जाती है तो पत्तियों में पाई जाती है, और कृमि रूप परिकोशिका किसका हिस्सा है। तो आहार नाल का आपका हिस्सा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो ये सब क्वेश्चन जो आपका 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिएगा कौन से एंजाइम वसा प्रक्रिया करती है। तो लाइपेज करती है। तो एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होती है, 32 दांत होती है। इससे इसका जीवन काल में जो होता है ना वो आपका 52 दांत होता है, यानी 52 दांत का क्या होता है उसके जीवन काल में आपका होता है। और ये दांत को आपको 4 भागों में क्या क्या आपका बटा गया है। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी के कारण से पनपता है। तो भोजन का पाचन किस रूप में किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपपचन अभिक्रिया है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि। देखिए तो जीवन का जो एक महत्वपूर्ण विशेषता आपका है ये वृद्धि है। तो जब तक इंसान बढ़ेगा नहीं तब तक वो उसका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। स्वपोषी पोषण होती है तो आपका ऑप्शन देखिए डी में है ए और सी, यानी पौधे में भी होता है, और आपका क्या होता है कुछ प्रोटिस्टा और पैक्रोटियस में भी आपका क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है। मृतजीवी का उदाहरण है तो गोबर छत्ता, मृतजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता। तो इसका आपका PDF भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है तो क्लोरोप्लास्ट। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, क्लोरोप्लास्ट। परिकोशिका हिस्सा है तो आहार नल का हिस्सा है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। तो इनमें से सब है, पित्त रस में होता है, अनायासी रस में होता है, आंत रस में होता है, यानी तीनों में आपका होता है। आमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, तो काइम कहते हैं। आमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण होता है तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। प्रत्येक अंतीय कोशिका में लगभग कितने वलय होती है, तो आपका लगभग 3000 वलय होता है। क्षुद्रांत का कार्य है कार्बोहाइड्रेट पर यश एवं प्रोटीन की पूर्ण पाचन में। अगला है अग्नाशय रस में पाया जाता है तो आपका क्या जाएगा, इनमें से सब ट्रिप्सियन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ऐसा अगला है एमोलेसिस एंजाइम, ये सब पाए जाते हैं। शुद्रच में स्थित दीर्घरोम का क्या कार्य है, तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना। अगला आपका लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो वसा को वसा अम्ल में किसराल में बदलता है। अगला बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा मलाशय कहलाता है। कूटपात किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। कूटपात किस में पाया जाता है, अमीबा में। अमीबा भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कूटपात के द्वारा ही पकड़ता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाई जाती है, तो टाइनिल। टाइलिन क्या जाता है, लार में आपका पाया जाता है। रश्मि ग्रसनली से किस छिद्र से जुड़ा रहता है, तो निगल द्वार से जुड़ा रहता है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो दो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, तो उपपचय कहा जाता है। आगे देखिएगा अम्ल का pH मान 7 होता है। यह pH का मान जितना भी आपका होता है ना, ये सब का सब याद कर लीजिएगा, सबका सब इम्पोर्टेंट आपका क्या है क्वेश्चन है। तो देखिएगा सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, सूर्य। जितना भी संसार में जीव जंतु है ऊर्जा का जो सबसे अंतिम स्रोत आपका होता है वो किससे होता है, सूर्य से होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है।
अगला, अमीबा में अधिकांशतः पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण का होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण से पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक पाया जाता है। ग्लूकोज की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होती है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें आपका पूर्ण हरित भी होगा, सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। पाचन का उद्देश्य है, तो इसमें से साफ देखिए, भोजन के लिए जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों में विखंडन, सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, ये टोटल चीज़ आपका होता है। अगला है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो चाइल कहलाता है। अगला है, दंत संरक्षण क्या है? तो डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण। अगला, दांत के इनेमल का मृदुकरण कैसा होता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से होता है। अगला आपका आता है, दंत प्लाक कैसा बनता है? तो मुंह के खाद्यकरण एवं जीवन से बनता है आपका। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो लंबे समय तक यदि अगर भूखे रहेंगे तो आपको कौन सा हो सकता है? पेप्टिक अल्सर होने का क्या कहता है? ज़्यादा खतरा रहता है। तो आज के क्वेश्चन में अब देखिए, इतना सारा क्वेश्चन को देखिए, इसको बढ़िया सा आप देख लीजिए और एक एक करके आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। ये 2026 का जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है, सभी बच्चों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट आपका क्या है, क्वेश्चन है। इसमें हम टोटल जो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, इसमें आप देखिए कितना सारा आपका क्वेश्चन है। आप लोग चाहे इसको पढ़ सकते हैं, तो अगले में इसको हम एक एक करके आपको क्या करेंगे, बताया जाएगा। ये आपका जैव पराक्रम का जो चैप्टर है बायोलॉजी का, एक भी क्वेश्चन अब इसमें से आपका क्या करेगा, नहीं छूटेगा। इतना अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जैव पराक्रम का जो चैप्टर है उसमें से आपका नहीं छूटेगा। अब देखिए, इसका PDF भी हम करेंगे, इसमें दे देंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको बढ़िया ढंग से पढ़ देखो। कितना 188 आपका क्या है, क्वेश्चन है मात्र जैव पराक्रम से। तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए।